नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, चांदशाह बाबा का दामन, हाफिज अरबाज साहब, हाफिज अरबाज साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। हज़रात मोहतरम, किसी शायर ने कही खूब फरमाते हैं कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, पाते हैं, लेकिन मैंने उस वक्त मदरसा गया जिस वक्त मुझे खेलने का ज़्यादा शौक़ था। मैं उस वक्त मदरसा गया जिस वक्त बच्चे अपने माँ बाप के साए के नीचे रहा करते थे। मैंने उस वक्त मदरसा गया जिस वक्त मुझे खेलने का ज़्यादा शौक़ था। हज़रात मोहतरम, मैंने हर एक चीज़ को तर्क करके मदरसे को अपना वतन बनाया और उसकी टूटी चटाई को अपना बिस्तर बना करके, और उस्ताद के शफ़क़त कहे या कुछ और, उस्ताद के प्यार कहे या कुछ और, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से शफ़क़त कहूँगा, प्यार कहूँगा, क्योंकि उनके हर एक चीज़ को बर्दाश्त करके और तमाम चीज़ें मुश्किलातों को झेलते हुए मैंने अल्लाह की उस मुक़द्दस कलाम को अपने सीने में बसाया, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर मैं इसकी एक आयत पहाड़ पर नाजिल कर दूँ तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। अगर मैं इसकी एक आयत पहाड़ पर नाजिल कर दूँ तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। अल्लाहु अकबर। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है, हुजूर की इनायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब के उम्मत के छोटे छोटे बच्चे के सीनों में पूरे कुरान महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज इस महफिल को देख करके सबसे पहली जो कमी हो रही है वो मेरे भाई मरहूम की कमी हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिनका सबसे बड़ा हाथ था, जिसका सबसे बड़ा कोशिश था, वो मेरे भाई मरहूम का था। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इस महफिल के सदक़े में और हिफ्ज़ मुकम्मल करने के सदक़े में और मौलाए करीम अगर मेरी कोई एक नेकी हो तो उस नेकी के सदक़े में मेरे भाई मरहूम को बख्शिश अता फरमा। और हमारे ख़ानदान से दर ख़ानदान से छोटे बड़े मर्द औरत जितने भी गुजर चुके हैं, मौला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। हज़रात मोहतरम, और मेरे ख़ानदान वालों ने, मेरे रिश्तेदार वालों ने, मेरे गांव वालों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए जितने भी मेरी मदद की है, जिसने मेरी मदद की है, मौला करीम से दुआ करता हूँ, मौला करीम
मुझे यहाँ तक पहुँचाने वालों के रिज़्क़ में, कारोबार में, आमाल में, उम्र में, अक़बाल में मौला करीम दिन दोना रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हज़रात मोहतरम, और मैं इस लायक भी नहीं कि कुछ काम कर सकूं, लेकिन एक काम करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के सामने गुलपोशी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों की इजाज़त है तो मैं गुलपोशी करना चाहता हूँ। इजाज़त है आप लोग की? हज़रात मोहतरम, ये तो घर के ताल्लुकात से था। मैं अपने माँ बाप का, वलिदैन का एक फूल शहद भी अदा नहीं कर सकता। मैं किसी का हक अदा नहीं कर सकता। और उन सब के बाद जिसने मुझे मदरसे में माँ बाप दोनों का प्यार दिया, वो मेरे उस्ताद हाफिज़ क़री जनाब इमरान साहब है। वो स्टेज पे हाजिर है। मोहतरम हजरात, कभी किसी चीज़ का तलब किया तो इनकार नहीं किया है, कभी किसी चीज़ का तलब किया तो इनकार नहीं किया है। आज मैं इनके सामने भी गुलपोशी करना चाहता हूँ, और मैं इस लायक नहीं कि मैं इनका हक अदा कर सकूं। अलबत्ता ये चाहता हूँ मौला करीम इन्हें भी दिन दोना रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हज़रात मोहतरम, और इन सब के बाद हर किसी ने जो अपनी तरफ से मेरे मदद की, और मेरी मदरसा जाने का मकसद, मेरी मदरसा जाने की तकलीफ मैं अपने अंदाज में बयान करूंगा। चंद मिनट में इंशाअल्लाह आप तक वो सारे बातें पहुंचा दूंगा। तो आइए दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, लोगों से शिकायतें नहीं है, अब लोगों तक अपने बातें पहुंचाता हूँ। रब के बारगाह में पहुंचता हूँ, अरीज़ा पेश करता हूँ। ओ मेरे परवरदिगार आलम, ओ मौलाई करीम, आज तुझे बाखूबी पता है। ओ परवरदिगार आलम, मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल करने के शुक्राने पर मौला तेरे महबूब के मैंने मिलाद रखी है। ओ मौलाई करीम, मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल करने के शुक्राने पर ओ मौलाई करीम तेरे महबूब के मैंने मिलाद रखी है। तेरे महबूब के नाम पर मैंने प्रोग्राम रखा है। ओ मौलाई करीम, आज तुझे बाखूबी पता है मैंने किस लिए किया है। मौला लोगों ने इज्जत दी, मौला लोगों ने किस तरह इज्जत दी। मौला किसी ने माला पहना करके इज्जत दी है, मौला किसी ने पैसा दे करके इज्जत दी है, मौला किसी ने सीने से लगा करके इज्जत दी है। वो मौला करीम, लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जो हो सका है वो तो दिया है, मगर मौला ये बता मैं तेरी बारगाह से इज्जत लेना चाहता हूँ। मौला मेरे अब ये बता मैं तेरी बारगाह से इज्जत लेना चाहता हूँ। वो परवरदिगार आलम, मैंने मदरसे को उस वक्त वतन बनाया, मैंने अपने मदरसे को ओ परवरदिगार आलम, मैंने अपने मदरसे को ओ परवरदिगार आलम, मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल करने के लिए मदरसे को उस वक्त अपना वतन बनाया जब बच्चे अपने माँ बाप के शफ़क़त पाते थे। वो परवरदिगार आलम, मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल करने के शुक्र, मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल करने के लिए मदरसे को उस वक्त वतन बनाया जब बच्चे अपने माँ बाप के साए के नीचे कर रहा करते थे। ओ मौला करीम, मैंने अपने घर को उस वक्त छोड़ा जब मुझे खेल अजीज था। वो परवरदिगार आलम, मैंने अपने घर को उस वक्त छोड़ा जब मुझे माँ बाप से ज़्यादा प्यार था। वो मौला करीम, मैंने मदरसे को उस वक्त चुना जब मुझे खेलना चाहिए। वो परवरदिगार आलम, मैंने मदरसे को उस वक्त चुना जब मुझे कूदना चाहिए, जब मुझे खेलना चाहिए। वो परवरदिगार आलम, मैंने मदरसा पहुंचता हूँ, ना हुआ माँ का प्यार है, ना हुआ बाप का प्यार है, ना हुआ बहन का प्यार है, ना हुआ भाई का प्यार है। वो परवरदिगार आलम, मैंने हर चीज को तेरे दिन के खातिर छोड़ दिया है। वो परवरदिगार आलम, माँ का प्यार एक तरफ, बाप का प्यार एक तरफ, बहन का प्यार एक तरफ, भाई का प्यार एक तरफ। वो परवरदिगार आलम, मैंने हर चीज को तर्क करके तेरे दीन को सीखा है। वो मौलाए करीम, मैंने हर चीज को तर्क करके तेरे दीन को सीखा है। वो मौलाए करीम, तेरी बारगाह से मैं इज्जत लेना चाहता हूँ। वो परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में मेरी इज्जत क्या है। अब आए देखे आलम तसव्वुर में इस सवाल मेरा है, और जवाब क्या आता है कि आलम तसव्वुर में इस सवाल मेरा है कि मौला दीन मुस्तफा के खातिर मैंने दुनिया को तर्क कर दिया है। वो परवरदिगार आलम, मैंने दुनिया को तर्क कर दिया है, दीन मुस्तफा के खातिर मैंने दुनिया को तर्क कर दिया है। अब देखे रब की बारगाह में इस सवाल मेरा है, और जवाब क्या आता है। रब की बारगाह में सवाल मेरा है, और जवाब क्या आता है। रब ने कहा, ओ मेरे प्यारे बंदे, तू परेशान मत हो, तू परेशान मत हो। अगर तूने मेरे लिए तमाम चीजों को छोड़ा है, अगर तूने मेरे लिए तमाम चीजों को छोड़ा है, तो घर से तू निकला मदरसे के जानिब, मैंने फरिश्तों के परों को तेरे कदम के नीचे रख दिया है। मैंने कहा, ओ मौला करीम, तेरी रहमत के आगे मेरे लिए इतने इनाम कम है। मौला तेरी रहमत के आगे
मेरे लिए इतने इनाम कम है, मौला मुझे और कुछ दे दे, मौला मुझे और कुछ दे दे। तो रब की बारगाह से आवाज आती है, ओ मेरे प्यारे बंदे तो परेशान मत हो, तो परेशान मत हो। अगर ये तेरे लिए कम है फरिश्तों के पर, अगर तेरे लिए कम है तो सुन, तू जब घर को छोड़ा ना तो फरिश्तों के पर को बिछाया गया। घर से तू जब निकला मदरसे के जानिब, तो रास्ते के पेड़ पौधे, कंकड़ पत्थर, समंदर के मछलियां सब तेरे हक में दुआ कर रही है, सब तेरे हक में दुआ कर रही है। मैंने अर्ज किया, ओ परवरदिगार है, ओ परवरदिगार आलम, तू रहीम है, तू करीम है, मालिक तू मौला है। मौला तेरी रहमत का आगे मेरे लिए इतना इनाम कम है, मौला तेरी रहमत का आगे मेरे लिए इतना इनाम कम है। मौला मुझे और कुछ दे दे, मौला मुझे और कुछ दिया जाए। तो रब की बारगाह से आवाज आती है, ओ मेरे प्यारे बंदे तू परेशान मत हो, तू परेशान मत हो। अगर ये सारे चीजें तेरे लिए कम है, अगर ये सारे चीजें तेरे लिए कम है तो सुन, मैंने तेरे मर्तबा को ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया। जा तू किसी कब्रिस्तान से गुजरेगा, जा तू किसी कब्रिस्तान से गुजर जा, मतलब मर्तबा ये दिया तेरा, जिस कब्रिस्तान से गुजरेगा उस कब्र वालों के 40 दिन के अजाब को मैं उठा ले। मैंने अर्ज किया, मौला करीम तू तो मालिक है मौला, तू तो रहीम है मौला, तू तो मुख्तार है मौला। तेरी रहमत के आगे मेरे लिए इतना इनाम कम है मौला, तेरी रहमत के आगे मेरे लिए इतना इनाम कम है। मौला मुझे और कुछ दे दे। तो रब की बारगाह से आवाज आती है, तो रब की बारगाह से आवाज आती है, तू जब घर को छोड़ा तो फरिश्तों के परों को बिछाया गया। घर से तू निकला मदरसे के जानिब, तो रास्ते के पेड़ पौधे, कंकड़ पत्थर, समंदर के तमाम मछलियाँ, तमाम मछलियाँ तेरे हक में दुआ करेगी, तेरे हक में दुआ करेगी। और तू जिस कब्रिस्तान से गुजरेगा, रब फरमाते हैं कि मदरसे के तालिब इल्म, मदरसे के बच्चे अगर कोई किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस कब्र वालों के 40 दिन के अजाब को मैं उठा लेता हूँ। फिर वही रब फरमाते हैं, मेरे रहमत को गवारा नहीं है कि मैं उस बंदों पर दोबारा अजाब डालूं। रब फरमाते हैं कि मदरसे के तालिब इल्म यानी मदरसे के बच्चे अगर कोई किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो रब फरमाते हैं मैं उस कब्र वालों के 40 दिन के अजाब को उठा लेता हूँ। फिर वही रब फरमाते हैं कि मेरे रहमत को गवारा नहीं है कि मैं उस बंदों पर दोबारा अजाब डालूं। मेरे रहमत को दोबारा गवारा नहीं है कि मैं उस बंदों पर दोबारा अजाब डालूं। मैंने फिर सवाल कर दिया, ओ परवरदिगार आलम, तूने मुझे इतनी इज्जत दी, तूने मुझे इतनी इज्जत दी, अब आगे चल करके मैं लोगों के दरमियान से गुजरूंगा, अब आगे चल करके मैं लोगों के दरमियान से गुजरूंगा। लोग मेरा टोपी देखेंगे, लोग मेरा कुर्ता देखेंगे, लोग मेरा दाढ़ी देखेंगे, लोग मेरा इमामा शरीफ देखेंगे, लोग मेरा जुब्बा देखेंगे और देख करके यही कहेंगे ये वही है, वो देखो कि 6000 वाला इमाम जा रहा है, वो यही है, ये वही है जो रास्ते में भीख मांगता है, ये वही है जो रास्ते में चंदा मांगता है, ये वही है जो रास्ते में भीख मांगता है, ये वही है जो रास्ते में चंदा मांगता है। मैंने अर्ज किया, ओ मौलाए करीम तूने मुझे इतनी इज्जत दी, तूने मुझे इतनी इज्जत दी, लेकिन हम कुछ इज्जत नहीं दे रही है, हम कुछ इज्जत नहीं दे रही है। हमें देख करके भिखारी समझ रही है, हमें देख करके फकीर समझ रही है, हमें देख करके एक रोटी के टुकड़ों पर पालने वाला समझ रही है, हमें देख करके फकीर समझ रही है। तो रब की बारगाह से आवाज आती है, वो मेरे प्यारे बंदे तू परेशान मत हो, वो मेरे प्यारे बंदे तू परेशान मत हो। ये दुनिया वाला है, ये जो कहता है इन्हें कहने दे, ये जो कहता है इन्हें कहने दे, अभी इनका जुबान है, अभी इनका मर्जी है। ये दुनिया वाला है, ये जो कहता है इन्हें कहने दे। रब की बारगाह से आवाज आती है, तेरी अजमत का पता, हाफिज की अजमत का पता, कारी की अजमत का अजमत का पता, मौलाना की अजमत का पता, मुफ्ती की अजमत का पता, कारी कुरान की अजमत का पता हम उस वक्त देंगे कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, फरिश्तों को हुक्म दूंगा, ओ मेरे फरिश्ते जाओ जमीन में
चले जाओ और कारी कुरान के कदम के मिट्टी को लेकर के आओ और कारी कुरान के कदम के मिट्टी को लेकर के आओ और उम्मत के गुनाह को एक तरफ रखो और कारी कुरान के कदम के मिट्टी को एक तरफ रखो। मिट्टी का रद ना होगा, मैं गुनहगार उम्मत को बख्श दूंगा। कि मिट्टी का रद ना होगा, मैं गुनहगार उम्मत को बख्श दूंगा। मौलाई करीम मिट्टी का रद ना होगा, मैं गुनहगार उम्मत को बख्श दूंगा। कि हाफिज की अजमत का पता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हाफिज की अजमत का पता, कारी की अजमत का पता, मौलाना की अजमत का पता हम उस वक्त देंगे जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। फरिश्तों को हुक्म दूंगा, ओ मेरे फरिश्ते जाओ ज़मीन में चले जाओ और कारी कुरान के कदम के मिट्टी को लेकर के आओ और उम्मत के गुनाह को एक तरफ रखो और कारी कुरान के कदम की मिट्टी को एक पल्ले में रखो। मिट्टी का रद ना होगा, मैं गुनहगार उम्मत को बख्श दूंगा। मिट्टी का रद ना होगा, मैं गुनहगार उम्मत को बख्श दूंगा। हजरात मोहतरम, मैंने फिर सवाल कर दिया, मौलाई करीम मुझे और कुछ दे दे, मुझे और कुछ दे दे रब। मैंने कहा, ओ मौला करीम तेरी रहमत के आगे मेरे लिए इतना इनाम कम है, मौला मुझे और कुछ दे दे। रब फरमाते हैं तो तुमको मैंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। अब दुनिया में तुमको मैंने इतना दिया, अब उस वक्त देंगे जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अब उस वक्त देंगे जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और फरिश्तों को हुक्म दूंगा। अब उस वक्त देंगे जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हजरात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को वहीं पर समझ लेना बेहतर और मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि स्टेज पर उलमाए करम बैठे हुए हैं और इनसे भी आपको समाअत करनी है। मेरे बोलने में और आपकी सुनने में अगर कोई खामिया गलती हुई है तो आइए सब मिल के तौबा या इस्तिग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व आखिर दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।